जी तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ z1 इज़ इक्वल टू -13 + 24 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू x + y आयोटा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यानी कि इन दोनों की मदद से आपने x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। z1 - z2 इज़ इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे नीचे आपके सामने लिखे देता हूँ। z1 - z2 इज़ इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। बच्चों ये यहाँ पे भी वही चीज़ ही होगी, हम कंपेयरिंग का हेल्प लेंगे, यानी कि कंपेयर करेंगे और इंशाल्लाह फिर हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करना बस आपने इसको सिंप्लीफाई करके। अब मैं z1 और z2 की जो मुझे वैल्यूज़ दी गई हैं वो यहाँ पे पुट की करूँगा। तो z1 देखें मेरे पास किसके इक्वल है, -13 + 24 आयोटा, तो ये मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। अब सेंटर में माइनस है, माइनस हम इस तरह से बाहर लिख लेते हैं, इनटू z2 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि आपके सामने x + y आयोटा। ठीक है जी। और जो राइट हैंड साइड है उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो एज इट एज़ हमारे पास चलती रहेगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे हम कुछ सॉल्व करेंगे। लाइक आपके सामने देखें ये आ रहा है -x और ये है -13, ये दो रियल नंबर्स हैं बगैर आयोटा वाले। ठीक है, तो डेट्स वाई इनको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखें -x है और -13 है। अब मैं तो यार कोई पेपर दे नहीं रहा, मतलब किसी को मैंने चेक नहीं करवाना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये टिक इस्तेमाल करूँ, यानी ये दो नंबर हमारे डन हो गए हैं। ठीक है जी। अब ये आयोटा वाले भी हमने इकट्ठा करना है, तो हमने इन दोनों में से प्लस आयोटा को कॉमन लेके लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक नंबर मुझे मिल रहा था -y आयोटा, जिसमें से आयोटा तो कॉमन है, तो इसका मतलब -y पीछे रह गया। तो ये -y जैसे ही मैंने इसके अंदर लिखा, यानी इसका मतलब ये डन हो गया। अब एक ये आयोटा वाला नंबर था जिसमें से आयोटा कॉमन है, डेट्स वाई इसको लिखा जाएगा +24। तो ये आपके पास आ गया इस साइड पे, और दूसरी साइड पे आपके पास ये नंबर आ गए। अब आप यहाँ पे फिक्रा लिखोगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो रियल पार्ट से कंपेयर हो जाएगा बच्चों, और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर हो जाएगा। तो ये आप फिक्रा लिख लीजिएगा, -x - 13 इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट से कंपेयर होने लगा। रियल पार्ट देखें यहाँ पे कौन सा है, -27 है, तो ये रियल पार्ट से कंपेयर हो गया। और दूसरी तरफ इमेजिनरी पार्ट वाली इक्वेशन से कंपेयर हो गया। -y + 24 जिनके साथ आयोटा था वो एक साइड पे हो गए। ठीक है बच्चों, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, इक्वेशन से वैल्यू आपको जाहिर हो रही है, मिल जाएगी। -27 + 13 हो गए इधर आके, और इस साइड पे देखा जाए तो -y इज़ इक्वल टू 15 - 24 हो गया। अब देखें आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 27, यानी ये 14 आता है तकरीबन। जी बिल्कुल 14 आता है। -14 आया होगा, तो -14 और -x दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या ये एक स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ताकि यार मुझे ना नेक्स्ट स्टेप करके आगे ना जाना पड़े। अब देखें दोनों साइड से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 14। इतना तो आप मैथ को जानते ही होगे। अब इस साइड पे भी यही कंडीशन है। देखें -24 + 15 करने से आपके पास कितना आता है, -9 आता है। तो -9 आया, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, तो y इज़ इक्वल टू 9 आपके पास आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। तो इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें।